हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज हम रीजनिंग में सीखने जा रहे हैं फिगर काउंटिंग या आकृतियों का गिनना। ये आकृतियों का गिनना आपका ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल वगैरह हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या यूपी का एसआई एग्ज़ाम हो, या कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, यानी कई सारे एग्ज़ामों में इससे कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और फिगर काउंटिंग में मैं आपको बताऊंगा आज सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं, इनको हम कैसे काउंट करते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे अगर हम बात करें, बिना देरी किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखना जरा क्या होगा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर देखें, ये एक ट्रायंगल है। कितना है? एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में अगर एक लाइन खींच दी जाए तो ये बताना कि इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो ट्रायंगल देखना, पहले तो आप देखना, एक ट्रायंगल तो ये है और एक ट्रायंगल ये है। अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो देखना एक ट्रायंगल होगा ए वी डी, और दूसरा ट्रायंगल होगा ए सी डी, और तीसरा ट्रायंगल होगा ए वी सी, ए वी सी। तो इसमें अगर हम गिनने की बारी आएगी तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? तो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, 1 नंबर और ये 2 नंबर। और देखना हमने 3 ट्रायंगल गिने, कौन कौन से थे? एक तो था ए वी डी, और एक था ए सी डी, और एक था ए वी सी, यानी 3 ट्रायंगल हुए। तो हमारा काम क्या होगा, ये जो नंबर्स हमने दिए हैं इनका ही हम ऐड कर देंगे। अगर मैं इनको जोड़ लेता हूं कि 1 + 2 = 3, इसके अंदर कितने ट्रायंगल हुए? 3 ट्रायंगल हुए। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। और देखना इसी बेस पर मैं एक और, अभी ये बेसिक है, इसके बाद हम काफी अच्छे अच्छे इसके आधार पर क्वेश्चन लेके आएंगे। देखना, दूसरा अगर हम बनाने की बात करते हैं कि एक ट्रायंगल ये है ए वी सी, एक ट्रायंगल है। इसमें अगर मैं बात करता हूं, एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये खींच दी, तो अब इनको आप कैसे काउंट करेंगे? मैंने नाम दे दिया, ये डी है और ये ई है। तो आप यहां से देखना जरा कितने ट्रायंगल बने। एक तो ट्रायंगल आपका बनेगा ए वी डी, ए वी डी, एक ट्रायंगल तो ये हुआ। और दूसरा ट्रायंगल होगा ए डी ई, ए डी ई होगा। ऐसे ही एक ट्रायंगल होगा ए सी ई होगा, एक ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल अगर मैं बात करता हूं तो एक ट्रायंगल ये बनेगा आपके पास ए डी सी, और एक ट्रायंगल बनेगा ए बी ई। देखना ए बी ई, एक ट्रायंगल तो ये बना, एक ट्रायंगल बना आपके पास ए डी सी, एक ट्रायंगल बना ए बी डी, एक ट्रायंगल बना ए डी ई, और एक ट्रायंगल बना ए ई सी। और एक जो सबसे मेन ट्रायंगल है, जो जिसके अंदर ये सारे बने हैं, एक ट्रायंगल बना ए बी सी। अब इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, कितने ट्रायंगल हो गए? 6। यहां से देखना जरा, मैंने नंबरिंग करी 1 2 3। अगर मैं इन्हें जो नंबरिंग दी है, इन नंबरिंग को मैं आपस में ऐड करता हूं, तो यहां से आपको जो ट्रायंगलों की संख्या मिलेगी 1 + 2 + 3 = 6। तो हम छोटे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? इनको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3। अब इन सभी को जोड़ा, 1 + 2 3, और 3 + 3 = 6, यानी 6 ट्रायंगल इसके अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसे हम करें नाम देने के बाद, तो इसमें हमारा समय भी ज्यादा खराब होगा, और हम इसमें छोटे से तरीके से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और मैं ट्रायंगल बनाता हूं। यहां पर देखना होगा कि अगर मैं बना देता हूं 1 2 3, देखना 1 2 3 4। अब इसमें पूछेगा कि बताएं कितने ट्रायंगल होंगे। तो इसमें हमें गिनने में बहुत समय हमारा
लग जाएगा। तो हमारा क्या तरीका होगा, मैंने इसमें नंबरिंग दी 1 2 3 4, यानी 1 + 2 + 3 + 4, देखना 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, इसमें आपकी ट्रायंगलों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। इसी प्रकार अगर मैं देखता हूं यहाँ पर कि एक ट्रायंगल तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक और लाइन खींच दी और यहाँ पर एक लाइन खींच दी, तो यहाँ से देखना आपके ट्रायंगलों की जो संख्या निकल कर आएगी। मैं फिर वही काम करूंगा, नंबरिंग करेंगे और नंबर देने के बाद उन नंबरों को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास 1 2 3 4 और 5, अगर हम इनको जोड़ें तो देखना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 2 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 5, 15 ट्रायंगल इसमें हमने पाए। देखना क्या हुआ कि जब एक लाइन हमने खींची तो मैंने, वैसे हम करेंगे तो एक ट्रायंगल तो ये पूरा है, एक ये है और एक ये है, 3 ट्रायंगल हो गए। लेकिन हमें यहाँ से नंबरिंग देंगे और उन नंबरों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल ट्रायंगलों की संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार मैंने इस बीच में नंबरिंग दी और 1 + 2 + 3 इन सबको आपस में ऐड किया और हमें ट्रायंगलों की जो संख्या मिली वो कितनी मिली, 6। इसमें भी हमने यही किया और इस जो बड़ा ट्रायंगल मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 और इन सभी नंबरों को आपस में हमने जोड़ा तो हमें इसमें 15 ट्रायंगल्स मिले। देखना इसी प्रकार मैं आगे की ओर बढ़ता हूं कि कैसे अब हमें करना है कि हमें यहाँ पर 10 ट्रायंगल मिले। इसमें अगर यही बात कह दे कि ये लाइन मैंने एक और खींच दी जाए तो अब बताएंगे क्या ट्रायंगलों की संख्या। देखना अगर ट्रायंगलों की अब अगर संख्या पूछेगा तो जितने ट्रायंगल नीचे वाले में 10 बने हैं उतने ही ट्रायंगल ऊपर वाले में बनेंगे। यानी देखना इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 2, 2 से जब मल्टीप्लाई करे तो इसमें 20 ट्रायंगल बने। और यदि एक और लाइन खींच दी जाए, एक और लाइन खींच दी जाए तो आपके पास 10 × 3, ये देखो 1 2 3, इन नंबरों को अगर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 से अगर 10 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको इसमें 3 ट्रायंगल मिलेंगे। और यदि ये बात हुई हमारे पास ट्रायंगलों की संख्या की, ऐसे ही इसमें अगर मैं बात करता हूं, देखना आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, अपने हाथ से बनाएंगे तो उसकी बात अलग है और समझ में भी आपको ज्यादा आएगा और आपको ये लंबे समय तक दिमाग में बना रहेगा। यानी आप नोट्स जरूर बनाएं अपनी कॉपी में, कॉपी और पेन का इस्तेमाल ना कि आप वीडियो को देखते चले जाएं। देखने से आपका क्या है, देखने के बाद समझ में आ जाएगा, फिर कुछ समय बीतने के बाद आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी, जिससे कि आप नोट्स बनाएंगे, आपके हाथ के बने हुए नोट्स आपको एग्जाम टाइम में काफी अच्छी मदद साबित करेंगे। देखना अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की, यहाँ पर देखना आपके पास इसमें 15 ट्रायंगल ऑलरेडी थे, लेकिन इसके पार्ट कितने हो गए, 2, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके टोटल ट्रायंगल 30 हो जाएंगे। यदि मैं और भी अभी बनाता हूं इससे अच्छे अच्छे ट्रायंगल, देखना जरा क्या होगा कि ऊपर अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखना कैसे करते हैं कि यदि मैंने ये ट्रायंगल बनाए 1 2 3 4, अब बात करेंगे यहां पर कि मैंने इसके पार्ट कर दिए 2 3। अब यहां नंबरिंग की आपने सबसे पहले, देखें 1 2 3 4 5। अब इन नंबरों को आपने जोड़ा तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15। या तो ऐसे कर लें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। यानी एक में कितने मिले, 15। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, देखना अब यहाँ 1 2 3 4, अब यहां पर कितना हो जाएगा, 15 की आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पार्टीशन कितने हुए, 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4, और जब 4 पार्टीशन होने हुए यानी 4 भागों में बांटा गया तो यहां से 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे 60 ट्रायंगल बनकर तैयार होंगे। यानी 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही
अगर आप हमारे चैनल पर बने रहे तो हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन, अगले टाइप की ओर मैं बढ़ता हूं जरा। देखना, मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। अब एक ट्रायंगल बनाया, इस पर ये बनाया, इस तरीके से ये बनाया, और बनाने के बाद यहां देखना जरा, मैंने यूं बना दिया और इसमें ये बनाया, इधर ये बना दिया और इधर इस तरीके से मैंने अभी इसको बनाया। अब यहां देखना, आप बताएंगे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएं। अभी तक हमने जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स काउंट किए थे तो उसमें ट्रायंगलों की संख्या हमने बहुत अच्छे तरीके से बताई थी, लेकिन अब इसमें आपको बताना है किस तरीके से हमें काउंटिंग करना होगी। तो मैं यहां पर सबसे पहले नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स दे दिए। अब यहां पर एक और नंबर, 1 2 3, 1 2, अब यहां पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3। अब यहां देखो, इन सभी नंबरों को आप जोड़ दें तो आपको ट्रायंगलों की संख्या मिल जाएगी। ट्रायंगलों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10, 10 तो नीचे वाले में हुए। अब 1 और 2, 3 3 और 3 6 ये हुए, 1 और 2 3 3 ये हुए, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इसमें टोटल ट्रायंगलों की जो संख्या होगी, देखिए 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25। इसके अंदर आपको ट्रायंगलों की जो संख्या मिलेगी 25 मिलेगी। देखना, एक बार फिर से देखें, जिस तरीके से ये बना हुआ है, आपका काम क्या होगा, केवल जो लाइन है उस पर आप नंबरिंग कर दें, उन नंबरों को आप आपस में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो भी आपको टोटल मिलेगा वही आपका आंसर होगा। देखना, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूं जरा, मिलेंगे। देखना, मैंने एक फिगर बनाया है, ये बताना है कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल पाए जाएंगे। देखना, मैं पहले सबसे पहला काम जो होगा, हम इसको नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4, यहां फिर नंबरिंग की 1 2 3, 1 2, यहां पर नंबरिंग की 1 2 1 2। देखिए, अब मैंने सबको नंबरिंग दे दी है। इन नंबरों की हम काउंटिंग अगर करते हैं तो हमें इसमें बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या मिल जाएगी। अगर हम इसके नाम रख कर करें तो पता लगेगा 1 घंटे के लिए काफी है, या आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए कि इसमें हम किस प्रकार से गिनेंगे। देखना, अगर हमने सबसे अच्छा तरीका ये निकाला है कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10, यानी नीचे वाली लाइन के आधार पर मैंने इसमें देखा तो 10 ट्रायंगल पाए। अब इसके ऊपर वाली लाइन पर हम बढ़े, 1 और 2 3, 3 और 3 6, इसमें मैंने देखा 6 ट्रायंगल इसमें पाए। और बात करें इसकी, 1 और 2 3, 3 इसमें पाए, और 1 और 2 3, 3 इसमें मिले हमें, 1 और 2 3, 3 इसमें मिले। अब देखें कि टोटल ट्रायंगल कितने पाए हमने, 10 और 6 16, 16 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, इसमें भी हमको 25 ट्रायंगल मिले। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में इस टाइप के फिगर की जरूर मतलब अपने नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको ये लंबे समय तक दिमाग में बने रहें। अब मैं बात कर रहा हूं, एक और इसी टाइप का लेता हूं। देखना, अब हम कैसे करेंगे। मैंने एक और फिगर बनाया। इस फिगर को बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। देखना, एक लाइन ये खींच दी, एक ये खींच दिया है हमने, एक यहाँ पर खींचा है, एक ये इस तरीके से खींच दिया है। इन सभी को मैंने नंबरिंग देना है मेरे को। तो यहाँ से देखना कि अगर हम देखें, एक लाइन तो मैंने यहाँ तक खींची, एक लाइन मैंने यहाँ तक खींची, और एक लाइन मैंने यहाँ तक खींची, और एक लाइन यहाँ तक खींची। अब बताएंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है कि इसमें नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग देखना, 1 2 3 4 5,
फिर ऊपर वाली लाइन पर बढ़े 1 2 3, अब इस पर बढ़े 1 2 3 4, इस पर बढ़े 1 2 3 1 2 3 4। अब इन नंबरों को आप क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? क्या होगा कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, यानी नीचे वाले लाइनों को मैंने जोड़ा, जो नीचे वाले नंबर से उनको जोड़ा, टोटल कितना आया 15। अब ऐसे ही जोड़ना है इसको, इस लाइन पर बने ट्रायंगल 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब इस पर जोड़ बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या देखिए हमने कितने बनेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10 ट्रायंगल इसमें बने। अब ऊपर वाली लाइन पे बढ़े तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 इसमें बने, और देखना 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब सबका टोटल किया तो हमें कितने मिलेंगे, देखना 10 और 10 20 और 15 35, 35 और 6 41, 41 और 6 47 ट्रायंगल आपको इसमें मिलेंगे। देखना कितना 15 6 21, 21 और 10 31, 31 और 6 37, 37 और 10 47, आपको इसमें टोटल ट्रायंगलों की जो संख्या मिलेगी वो 47 होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको पसंद जरूर आया होगा और आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, जिससे कि ये दिमाग में लंबे समय तक आपके बने रहें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मिलने की संभावना अधिकतर रहती ही रहती है। जो मैंने ये तरीका बताया है वो कंफ्यूज करने के लिए कहीं आधी लाइन खींच देगा, कहीं 2 पर खींच देगा, कहीं 3 पर खींच देगा, तो बहुत सारी लाइनें खींचने के बाद तब वो पूछेगा बताएं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। देखना अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, इसी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसमें देखना क्या करेंगे, उम्मीद करता हूं ये आपको बेहतर से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें काउंटिंग करना है इसकी। देखना क्या है, अब जो ट्रायंगल होगा वो किस तरीके से दिया होगा। उन्होंने ये कहा एक ट्रायंगल बनाया, उसमें एक लाइन खींची इस तरीके से और एक लाइन ये खींच दी, तो पूछेगा बताएं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे। एक लाइन और भी मैं बना देता हूं यहां पर, देखना जरा क्या करेंगे। इसमें हम एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची। उसने कहेगा कि बताएं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे। अब एक पॉइंट से एक लाइन और दूसरे पॉइंट से दूसरी लाइन निकाली गई है। यहां पहले जो था कि इनमें पैरेलल खींची गई थी नीचे वाली के, तो उसमें पूछा गया था कि कितने ट्रायंगल है। अब यहां तुम्हें कैसे बताना होगा कि देखना, पहले अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं जरा, कि अगर हम काउंटिंग करें पहले तो एक है ये, देखना कि अगर मैं ये एक ट्रायंगल है इस तरीके से और यहां ये बनाया और एक ट्रायंगल ये है बना हुआ, तो आप यहां देखना कि मैंने क्या करा कि इस ट्रायंगल में आपने सीखा था अभी कि 1 और 2 नंबर दिए तो 3 इसमें हो गए, 1 और 2 इसमें दिए 3 इसमें हो गए। इस ट्रायंगल को मैंने इसके ऊपर ओवरलैप करा दिया। ओवरलैप जब कराया तो यहां से आपके पास एक ट्रायंगल तो ये बना और एक लाइन मैंने इस तरीके से खींची। तो यहां से देखना कि आप जब काउंट करेंगे तो 1 2 1 2 मिलेंगे। तो यहां अब देखना जरा कि ये कितने ट्रायंगल बने, 3 ये बने और 3 ये बने, कितने हो गए टोटल 6, और एक ट्रायंगल ये बना 7 और एक ट्रायंगल ये बना 8 ट्रायंगल आपके बनकर तैयार हुए। देखना, और नहीं तो एक ट्रायंगल तो इसमें कॉमन होगा, जब ओवरलैप करेंगे देखना क्या होगा कि मैंने एक और एक 2 3 हो गए और एक ये वाला बना आपके पास और एक ये वाला बना, 3 दूनी 6। अब 6 बनने के बाद एक तो ये बना और एक ये बना और एक ये बना। यहां से देखना कि एक ट्रायंगल हमारा कॉमन ट्रायंगल था जो दोनों के लिए काम कर रहा था। यहां पर देखना जरा क्या होता कि दोनों के लिए काम कर रहा था, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था इसमें भी 2 बार हमारा काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ। यहां से देखें एक 1 2 3 ट्रायंगल हुए, जिसमें एक ये पूरा और एक ये। अब ये इसमें भी 2 ट्रायंगल बने,
लेकिन ये जो था इसमें हमने पहले काउंट कर रखा था, पहले क्या करा था, काउंट कर रखा था। तो यानी एक इसमें कम, 2 और 3 5, 5 अब यहां से देखेंगे ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 8 बनेगा। यहां से देखेंगे ये 6, ये 7, ये 8। इस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। नंबर मैंने दिया 1 और 2, एक और इसको मैंने नंबर दिया 1 और 2, यानी 2 तो है, लेकिन ये 2 नंबर जो बड़ा नंबर्स है इस वाले का आप क्या कर देंगे, क्यूब। 2 का क्यूब 8 ट्रायंगल मिलेंगे इसमें। कितने मिलेंगे, 8। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसी प्रकार यहां पर एक सिंगल कोने से यहां पर नंबरिंग दी 1 2 3, यहां पर नंबरिंग दी 1 2 3। अब यहां आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 तिया 9 तिया 27 ट्रायंगल इसमें बने। क्या हुआ, 3 का क्यूब का मतलब 27 ट्रायंगल इसमें बनकर तैयार होंगे। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लें। क्या करेंगे, अगली बात देखना जरा, मैं क्या करता हूं इसमें, आप लोग एक और मैं बनाता हूं, जरा देखना है कि किस तरीके से ये हो रहा है हमारे पास। कि हम लोग एक ट्रायंगल बनाए और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद 1 2 3 और एक और लाइन खींच रहा हूं यहां से, जरा 1 2 और ये 3। अब इसको नंबरिंग दी हमने, जब नंबरिंग दी तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 नंबरिंग दे दी मैंने यहां पर। अब जब एक कॉर्नर से ये 3 लाइनें खींची और एक कॉर्नर से ये 3 लाइनें खींची, तो यहां पर जो आपके ट्रायंगलों की जो संख्या आएगी वो 4 का क्यूब होगी। 4 के क्यूब का मतलब है 4 चौक 16 चौके 64 आपका आंसर होगा। इस तरीके के अगर ट्रायंगल आपको दिखाई दें कि जिसमें बनने वाले, देखना इधर से काउंटिंग करें तब भी 3 आए, इधर से काउंटिंग करें 3 आए, जिसमें यहां पर भी हमने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 यहां पर भी आपको मिल रहा है। तो आप देखना जब कभी भी 2 कॉर्नर से बराबर लाइनें खींची जाएं, बराबर लाइनें जब खींची जाएंगी सामने वाली कोने के सामने वाली रेखा पर और इस वाले कोने की सामने वाली रेखा पर, जब बराबर लाइनें खींचने के बाद जो ट्रायंगल बनकर तैयार होगा उसमें जो नंबर्स आएगा कॉर्नर पर, जो कॉमन नंबर होगा उसका आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यानी 8 यहां पर वो सॉरी 4 आया तो 4 का क्यूब 64। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं जरा। देखिए फिर है एक ट्रायंगल और यहां से देखना हम हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ध्यान दें सब लोग। कह रहे कि इसको हमने सबसे पहला काम होगा हमारा नंबरिंग देना। नंबरिंग क्या देंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहां पर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। अब ये देखना ये 5 नंबर यहां से हमने काउंट किया तब 5 आया, इधर से काउंट किया तब 5 आया, यानी दोनों साइड से एक कॉर्नर से हमारी जो खींची गई लाइनों की संख्या है और दूसरे खींचे गए कोने से खींची गई लाइनों की जो संख्या होगी जब बराबर है, तब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 5 का क्यूब बन रहा है। 5 का क्यूब का मतलब है कि 5 पंजे 25 पंजे 125 आपका ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अब मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। और देखना हमारा वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद से प्यार करें और बच्चों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। धन्यवाद।